देशवासियों, 26 तारीख को मोदी सरकार को सत्ता में आए 3 साल पूरे होने वाले हैं। इन 3 सालों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई वादे सुने हैं और कई उम्मीदें बांधी हैं। 26 मई 2014 वो तारीख जब भारत की जनता ने एक नए बदलाव की उम्मीद में, एक नए सवेरे की चाहत में बीजेपी को केंद्र की सत्ता सौंपी थी। उस दिन हर भारतीय के दिल में एक नई आशा जगी थी, एक नया सपना देखा था। नरेंद्र मोदी, एक चाय वाले से प्रधानमंत्री पद तक का सफर, एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में उम्मीद की चिंगारी जगाती थी। उनकी कहानी ने हर आम आदमी को यह विश्वास दिलाया कि कुछ भी संभव है। अपने चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से काले धन की वापसी, नौजवानों के लिए रोजगार, देश की सुरक्षा, ऐसे तमाम मुद्दों पर बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया था। लेकिन आज 3 साल गुजर जाने के बाद एक ही सवाल देश के हर नागरिक के मन में उठ रहा है। क्या हुआ मोदी सरकार के उन वादों का? क्या हुआ उन सपनों का जो उन्होंने हमें दिखाए थे? क्या हुआ उस बदलाव का वादा जो उन्होंने किया था? क्या हुआ उन योजनाओं का जो उन्होंने हमें सुनाई थी? आज हम आपके सामने ला रहे हैं मोदी सरकार की 10 बड़ी विफलताएं, 10 ऐसे सवाल जिनके जवाब देश मांग रहा है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश के नौजवान, वो नौजवान जिनके हाथों में देश का भविष्य है, आज एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। आज वो नौजवान सड़कों पर हैं। वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। वे दिन रात नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन हर दरवाजा बंद मिलता है। प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ टन नौकरियां देने का, लेकिन हुआ क्या? आपके वादे सिर्फ वादे ही रह गए। आज तो हालत यह है कि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जिनके पास नौकरी थी वे भी अब बेरोजगार हो गए हैं। टेलीकॉम, आईटी, बैंकिंग, हर सेक्टर में छटनी का दौर जारी है। हर जगह से सिर्फ निराशा की खबरें आ रही हैं। अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख गैर कृषि क्षेत्रों में सिर्फ 2,30,000 नौकरियां जुड़ी। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ? उनके सपनों और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या यही थे आपके अच्छे दिन का वादा? क्या यही था वो सुनहरा भविष्य जो आपने दिखाया था? क्या यही था आपके न्यू इंडिया का सपना, जहां हर युवा को अपने भविष्य की चिंता सताएगी, जहां नौजवान डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूमेंगे, नौकरी की भीख मांगेंगे? ये स्थिति बेहद दुखद है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये एक गंभीर समस्या है। पिछले साल की तुलना में 2017-18 में बेरोजगारी और बढ़ेगी। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश का नौजवान आपसे जवाब मांग रहा है। वे जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। कब तक आप चुप्पी साधे रहेंगे? कब तक आप उनकी आवाज को अनसुना करेंगे? कब तक आप सिर्फ जुमलेबाजी करते रहेंगे? देश के नौजवान अब और इंतजार नहीं कर सकते। मोदी सरकार कहती है कि वो किसानों की सरकार है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई में सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है या फिर उनके साथ धोखा कर रही है? सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने यूपीए के भूमि अधिग्रहण बिल में ऐसे बदलाव किए जिससे किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ। किसानों की जमीनें छीनने के लिए नए कानून बनाए गए, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ गया। किसानों की सहमति, सामाजिक प्रभाव के आंकलन, ये सब मोदी सरकार ने अपने नए बिल से हटा दिया। क्यों? क्या किसानों की आवाज अब मायने नहीं रखती? क्या उनकी सहमति के बिना उनकी जमीनें छीनना सही है? क्या किसानों को उनके ही जमीन पर हीगु नहीं है? क्या उनकी मेहनत और पसीने की कोई कीमत नहीं है? ये सवाल हर किसान के दिल में उठ रहा है। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार को कुछ बदलाव तो वापस लेने पड़े ही, लेकिन क्या ये बदलाव पर्याप्त थे? क्या इससे किसानों की समस्याएं हल हो गई? लेकिन असली मुद्दा तो अभी भी बना हुआ है। किसानों की समस्याएं जस की तस हैं और उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। मोदी जी, आपने किसानों से वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी करेंगे, लेकिन क्या ये वादा पूरा हुआ? क्या किसानों की स्थिति में कोई सुधार आया? लेकिन आप तो उनकी जमीन ही छीन रहे हैं। क्या ये किसानों के साथ न्याय है? क्या ये उनके भविष्य को सुरक्षित करने का तरीका है? क्या यही है आपका किसानों के प्रति प्रेम? क्या यही है आपकी किसानों के प्रति जिम्मेदारी? ये सवाल हर किसान पूछ रहा है। क्या यही है आपका न्यू इंडिया का सपना?
जहां किसान अपनी जमीन खो दें और उद्योगपति मालामाल हो जाएं, जहां किसान भूमिहीन हो जाएगा और उद्योगपति मालामाल। क्या यही है आपके न्यू इंडिया की परिभाषा? यह सवाल हर भारतीय के मन में है। देशवासियों, याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय के खाते में 15-20 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया था। कहा था कि विदेशों से काला धन वापस लाएंगे। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन काला धन तो क्या, 1 पैसा भी किसी के खाते में नहीं आया। स्विस बैंक के साथ समझौते हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। क्या यह वादा सिर्फ एक चुनावी जुमला था? क्या जनता को बेवकूफ बनाना ही आपका मकसद था? देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक उनका इंतजार खत्म होगा, कब तक उन्हें झूठे वादों के सहारे रखा जाएगा। जब यूपीए की सरकार थी, तब बीजेपी हर रोज पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा उठाती थी, कठोर कार्रवाई की मांग करती थी। लेकिन आज जब खुद सत्ता में है, तो चुप क्यों है? पाकिस्तान हर रोज सीमा पर गोलियां बरसा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार मौन है। पिछले 1 साल में 268 बार सीजफायर उल्लंघन हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या यही है आपका 56 इंच का सीना? क्या यही है आपका देशभक्ति का ढोंग? देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक आप चुप रहेंगे, कब तक हमारे जवानों की शहादत पर राजनीति करते रहेंगे। देश के उन वीर जवानों के साथ जिन्होंने अपनी जवानी देश की रक्षा में लगा दी, उनके साथ भी मोदी सरकार ने धोखा किया है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू तो किया, लेकिन आधा अधूरा। आज भी हमारे एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेटों पर हैं, अपने हिकू की लड़ीडाई रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 700 दिनों से उनका धरना जारी है। क्या यही है आपका सैनिकों के प्रति सम्मान? मोदी जी, आपने वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे, लेकिन आपने तो उनके साथ भी विश्वासघात किया। क्या यही है आपका न्यू इंडिया का सपना, जहां सैनिक अपने हीकू के लिए भीख मांगे? मेक इन इंडिया मोदी सरकार का सबसे बड़ीढा जुमला। देश में निवेश लाने का दावा, रोजगार सृजन का वादा, लेकिन हुआ क्या? कुछ विदेशी कंपनियां आईं, कुछ निवेश हुआ, लेकिन उसका फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचा। और अब तो सरकार खुद मान चुकी है कि मेक इन इंडिया फेल हो गया है। अब नया नारा है बॉय इन इंडिया। मोदी जी, आप कब तक जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब तक ऐसे जुमलेबाजी करते रहेंगे? गंगा, हमारी आस्था का प्रतीक, आज भी प्रदूषण की मार झेल रही है। मोदी जी, आपने गंगा सफाई का वादा किया था, लेकिन हुआ क्या? गंगा में आज भी गंदगी बह रही है। नाले का पानी, फैक्ट्रियों का कचरा, सब कुछ गंगा में जा रहा है। क्या यही है आपका गंगा मां के प्रति प्रेम? क्या यही है आपका न्यू इंडिया का सपना, जहां गंगा नदी नाले में तब्दील हो जाएगी? मानव विकास के मामले में भी भारत पीछे जा रहा है। यूएनडीपी की रिपोर्ट बताती है कि भारत 131वें पायदान पर खिसक गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर मामले में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक है। क्या यही है आपका न्यू इंडिया का सपना, जहां भारत दुनिया के विकसित देशों से पिछड़ता चला जाएगा? मोदी जी, आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन आज हर चीज महंगी हो गई है। दाल, सब्जी, तेल, दूध, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। क्या यही है आपका न्यू इंडिया का सपना, जहां आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसे? देशवासियों, ये है मोदी सरकार की 10 बदढ़ी विफलताएं। 10 ऐसे सवाल जिनके जवाब देश की जनता मांग रही है। प्रधानमंत्री जी, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन पूरे नहीं किए। आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दूर की बात है, लोगों का जीना ही मुश्किल हो गया है। देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। कब तक आप चुप्पी साधे रहेंगे? कब तक आप सिर्फ जुमलेबाजी करते रहेंगे? देश को आपसे उम्मीदें थीं, लेकिन आपने देश को निराश किया है।